Hello, my friends. Again, all of you are welcome to this platform. Odd days. Thank you, Aditya. Thank you, Sumit. Thank you, Aman. Thank you. ऑड डेज क्या है? नंबर ऑफ डेज को आपको 7 से डिवाइड करना है। नंबर ऑफ डेज को किससे डिवाइड करना है? 7 से। नंबर ऑफ डेज इसको 7 से डिवाइड करना है और इसका जो रिमाइंडर होगा, जिसको कि हिंदी में शेष कहते हैं, शेषफल कहते हैं, इसी को हम ऑड डेज कहेंगे। मैं समझता हूं समझ गए होंगे। अगर हम कहें कि 15 डेज या सपोज दैट हम कहें कि 18 डेज, इसका ऑड डेज आपको लिखना है। 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, शेषफल कितना गिरा क्या देखना है? रिमाइंडर देखना है। तो यहाँ पे आप 4 लिखिएगा और इसका ऑड डेज कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, 25 अगर करते हैं 25 डेज का तो 17 21 और फिर इसमें 4 आएगा, तो फिर ये 4 ऑड डेज हो गया 25 दिन का। मान लेते हैं 35 डेज का, इसका कितना होगा? 7 पचे 35, पूरा पूरा कट गया, शेषफल कुछ नहीं गिरा, इसका मतलब शेषफल 0 गिरा, 0 गिरा। ठीक है, अब कुछ महीने के दिन कितने दिन के होते हैं? कुछ 28 दिन के होते हैं, कुछ 29 दिन के होते हैं, 30 के होते हैं और 31 दिन के होते हैं। अब मंथ का हम डेज लेते हैं। 28 डेज का कितना होगा? 0, 7 चौक 28, 0। अगर 29 दिन का फरवरी है तो उस केस में यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 30 दिन का ऑड डेज कितना होगा? 7 चौक 28 2 30। 31 दिन का कितना होगा? 7 चौक 28 3 31। तो मैं कहूं जनवरी कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। जनवरी 31 दिन का होता है। तो जनवरी 31 दिन का होता है तो हम कहें कि जनवरी का ऑड डेज कितना होता है? तो आप क्या बोलिएगा? 3। जनवरी मंथ में ऑड डेज 3 होगा। फरवरी महीना का कितना ऑड डेज होता है? या तो 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, मार्च 31 दिन। अप्रैल कितना दिन का होता है? 30 दिन का। तो जो भी मंथ 30 दिन वाला का होगा उसका ऑड डेज कितना होगा? 2 होगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है। जब क्लियर है तो कुछ और बातें इधर समझ लेते हैं। ईयर, ईयर हमारा जो है वह 365 दिन का भी होता है और 366 दिन का भी होता है। अगर यह वर्ष ऑर्डिनरी ईयर है और यह लीप ईयर है तो ऑर्डिनरी ईयर में 365 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना होगा? लीप ईयर फरवरी में बस ऑड डेज 1 होगा। देखते हैं। ठीक है, ठीक बात कह रहा है। 29 दिन लीप ईयर का, फरवरी डेज का जो फरवरी मंथ होगा वो 29 दिन का होगा, इसलिए ऑड डेज 1 होगा। यू आर राइट आदित्य। ठीक है, अब मैं ईयर पे चलाया हूँ, ईयर पे चलाया हूँ। तो ईयर 365 दिन का होता है या 366 दिन का होता है? तो 365 दिन होगा तो 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका ऑड डेज कितना होगा? इसका ऑड डेज हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 1 आएगा और 366 को 7 से भाग दीजिएगा तो यह 2 आ जाएगा। बोलो बच्चे, यहां तक मैंने जो ऑड डेज निकालने का तरीका बताया वह शायद स्पष्ट हो गया होगा। क्लियर है? आदित्य, ऑड डेज में कोई दिक्कत नहीं? सुमित, ऑड डेज निकाल सकते हैं हम लोग?
यस नो जो भी बोलना है बोल दो। क्लियर है सर? वेरी गुड मनीष, वेरी गुड। जब यहां तक क्लियर है तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं कि कहां तक आपका क्लियर हुआ है, फिर आगे देखते हैं क्लियर कहां तक हुआ है। अभी ऑर्डेज अध्याय चल रहा है ऑर्डेज का, ठीक है, ऑर्डेज टॉपिक पे हम लोग चल रहे हैं। तो एक वर्ष का ऑर्डेज आपको, पहला वर्ष का एक है, तो फर्स्ट 5 इयर्स इसका ऑर्डेज आपको निकालना है। कौन सा मेरा बच्चा इसको बता सकता है? फर्स्ट 5 इयर्स, फर्स्ट 5 इयर्स का मतलब है पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और पांचवा साल। ये पांचों साल का ऑर्डेज कितना आएगा वो देखना है। एक बात और मैं बता देता हूँ, ऑर्डेज कभी भी 7 नहीं होगा या 7 से ज़्यादा नहीं होगा। ज्यों ही ऑर्डेज आपको 7 दिखाई देगा, आपको फिर उस नंबर में 7 से डिवाइड कर देना है। 7 से जब डिवाइड कर दीजिएगा फिर वह छोटा हो जाएगा और फिर उसका कुछ न कुछ शेषफल गिरेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं पहला साल। अब इसको जरा समझिए, इसको फर्स्ट ईयर जो होगा वह तो 365 दिन का होगा। पहला साल जो भी होता है वह 365 दिन का होगा। तो इसका कितना होगा? इसका ऑर्डेज 1 होगा कि नहीं होगा? सेकेंड ईयर भी 365 दिन का ही होगा, ठीक है। इसको हम ऐसा है लिख देते हैं, इसका ये 365 डेज का है, तो ऑर्डेज इसका कितना होगा? 1 होगा। सेकेंड ईयर, दूसरा साल भी 365 दिन का ही होगा बाबू, तो ऑर्डेज 1 ही होगा। थर्ड ईयर यह भी 365 डेज के होंगे, 1 होंगे। और फोर्थ ईयर इसका कितने दिन का होगा? 366 दिन का होगा। तो इसमें ऑर्डेज कितना होगा? फोर्थ ईयर का ऑर्डेज कितना होगा? क्योंकि यह 366 हो गया तो फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा। हम 5 साल की बात किए हैं, तो फिर फिफ्थ ईयर में फिर यह 365 दिन का ही होगा, तो यह 1 हो गया। कितना हो गया? 1 1 2 1 3 2 5 1 6, 7 से कम है 6, तो एज इट इज 6 रह जाएगा, ठीक है। सुमित भारती 6 आंसर दिया है। अमन 12 कैसे हो गया बाबू तुमको? अमन 2, अमन, अच्छा अमन फिर 6 आ गया, ठीक है। लेकिन 6 से ज़्यादा रहता तो फिर 7 से एक बार भाग दे देते हैं, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं अमन, होता है, गलती हम लोग का होना स्वाभाविक है। अब सवाल उठता है कि क्या 5 साल का निकालेंगे तो हम एक एक साल को ऐसे लिखते चलेंगे क्या? कुछ नहीं करना है। ट्रिक, इसको ट्रिक देखिए, इसका ऑर्डेज निकालने का ट्रिक देखिए क्या करते हैं। कै साल में कहा है? ये 5 साल का निकालने के लिए कह रहा है, तो 5 को 4 से आप डिवाइड कीजिए। इसका क्वोशेंट कितना आएगा? इसका क्वोशेंट आएगा 1 आ जाएगा भागफल, और जो भागफल आया वही तो लीप ईयर है, यही ना लीप ईयर हो गया, यह लीप वर्ष है। तो प्रथम 5 वर्ष में लीप ईयर कौन है? यही वाला है लीप ईयर, 1 ही है, वही 1 यहाँ पे दिखाई दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है जितना वर्ष का दिया हुआ है उसमें इस 5 में इस 1 को यहाँ ला के जोड़ दीजिए, तो यह 5 1 कितना हो गया? 6 हो गया। यही 6 है ना आपका, यही 6, दोनों 6 सेम है, दोनों 6 सेम है, ठीक है। ट्रिक क्या है? जितने साल का पूछता है उसमें आपको 4 से भाग दे देना है।
4 से भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उस भागफल को फिर उस दिए गए वर्ष में जोड़ देना है, उतना ही ऑडेज आएगा। अगर जोड़ने के बाद 7 से ज़्यादा आएगा तो फिर एक बार भाग दे देंगे 7 से। कुछ देखते हैं आगे, फिर मैं देखता हूँ, फिर एग्जाम्पल थोड़ा और करा देता हूँ, ठीक है। फटाफट लिख दीजिए। ऑडेज आपको लिखना है। ऑडेज क्या होगा इसको लिखना है। अभी मैंने तुरंत ट्रिक बताया है आपको, मैंने ट्रिक बताया। 30 में 4 से भाग दीजिएगा तो भागफल कितना आएगा। 30 में 4 से भाग दीजिएगा तो भागफल कितना आएगा, 7 आएगा। आपको क्या करना है, इसका ऑडेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 30 में 4 से भाग दीजिए तो इसका भागफल 7 होगा। अब आपको क्या करना है, फिर इसी 30 में इसी 7 को जोड़ देना है। तो 30 और 7 कितना हो गया, 37 हो गया। अब इस 37 में, अब ये 37 में ऑडेज निकालने के लिए किससे भाग देते हैं, 7 से भाग देते हैं। तो अब इसका शेषफल कितना हो गया, तो 7 पचे 35, 2 जो हो गया शेष हो गया। तो यही इसका ऑडेज हो गया। अब इसका जरूरत क्या है ऑडेज का, हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है आदित्य, 37 आया तो 37 को इमीडिएट जैसे ही तुमको 7 से ज़्यादा दिखाई दे रहा है ना, तो 7 से उसको फिर भाग दे दोगे तो रिमाइंडर जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। थैंक यू दीपक। यू आर लेट, व्हाई यू आर लेट टुडे। समझ में आ रहा होगा। अब उसी तरह से आप 45 का निकालिए, 23 का, 47 का और 49 का। और इस क्रिया को, इस काम को आप मेंटल कर सकते हैं जहां कलम चलाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगा सकते थे। जैसे देखो बच्चे, 30 में यहाँ 7 जोड़ दिया, तब 37 हो रहा है। चूंकि 7 में 7 से भाग देते हैं तो पूरा कट जाता है, तो 30 भी अगर सिर्फ लेके चलते हैं फिर भी शेषफल हमको 2 ही गिरता। ठीक है, चलिए अब ये 45 है, तो 7 का जो नियरेस्ट मल्टीपल 45 के ठीक नीचे है सो 42 होता है, 7 42 होता है। तो इसका भागफल कितना हो जाएगा, सॉरी 7 से कहते, 4 से नहीं इसको भाग देना है। इसको फिर 45 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा, 11 आएगा। 11 चौक 44 हो गया। अब अगला स्टेप में आपको करना है, इस 45 में इस 11 को जोड़ देना है, इसी 11 को जोड़ना है। तो ये आ जाएगा 5 1 6, 4 1 5। अब 56 दिन का ऑडेज कितना होगा बच्चे, दीपक बोलो तो, तुम आया है लेट से, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, जरा हम समझे। यस, गुड 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 गुड। 56, 7 से इसमें पूरा पूरा भाग लग जाता है, 7 से पूरा पूरा भाग लग गया, इसलिए इसका रिमाइंडर जो हो गया सो 0 हो गया, और यही इसका ऑडेज हो गया। 23 ईयर्स का अब आप निकाल सकते हो। 23 ईयर का 4 से भाग देंगे तो 4 पचे 20, तो इसमें 23 में 5 जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा।
28 का मतलब कितना हो गया, 7 से फिर डिवाइड करेंगे तो इसका ऑडेज फिर 0 होगा कि नहीं होगा, बोलो। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बच्चा, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यह 47 है, 4 से भाग दीजिएगा तो 11 चौक 44 होता है 11 चौक 44 होता है, राइट। अब 47 में 11 को फिर जोड़ना पड़ेगा, तो 47 में 11 को जोड़िए, अब यह 58 हो गया, ठीक है। इसका रिमाइंडर कितना होगा, इसका रिमाइंडर 7 8 56 और 2 58, तो इसका रिमाइंडर 2 हो गया, तो ऑडेज 2 हो गया। 49 का कितना होगा, 44 और 5, इसमें 47 है, 47 है तो 4 से भाग देंगे तो 12 चौक 48, तो 49 और प्लस 12, अभी देखिए कितना अच्छा हो गया 49। अब आपको जोड़ने का जरूरत इसलिए नहीं है कि 49 ऑलरेडी 4 ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए जोड़िए मत। जो अगर एक नंबर आपको लग गया कि 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो जोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ 12 को आप डिवाइड कर दीजिए 7 से, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। यही इसका ऑडेज हो गया। मैं समझता हूँ ऑडेज निकालने का तरीका हम लोग जान गए, ठीक है मनीष, ठीक है, ओके। ऑडेज ज्ञात करने का तरीका हम लोग सीख गए। मैं उम्मीद करता हूं कि अब हम लोग ऑडेज निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं, ठीक है। जब ऑडेज यहां तक हम निकाल लिए तो अब आपको थोड़ा सा टास्क देते हैं। कहां तक, 49 तक तो हम पहुंचा ही दिए हैं। अब एक काम आपको करना है, हंड्रेड ईयर्स का ऑडेज कौन बच्चा निकालेगा, 100 ईयर्स का ऑडेज। कोशिश कीजिए। हंड्रेड ईयर्स का, हंड्रेड ईयर्स में सबसे पहले आपको निकालना है लीप ईयर कितना होगा। फाइव आउटेज, अमन का भी 5 आउटेज। लीप ईयर कितना है 100 में, 100 में लीप ईयर 24 है। कल मैं बताया था, कल हम लोग चर्चा किए थे, नंबर ऑफ लीप ईयर इन फर्स्ट 100 ईयर्स वाज 24, वाज और इज और विल ऑलवेज 24, ठीक है। हाँ ठीक बता रहा है तुम लोग। तो आप 100 यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। इसमें लीप ईयर आपका जितना है उतना लिख दीजिएगा। तो लीप ईयर आपका 24 है, तो यह कितना हो गया 124। 7 से बड़ा है तो 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 एक बार, कितना हो जाएगा 7 7 49, 9 और 5 14, यही आउटडेज हो गया। ये ऑड। अब कहिएगा कि हम 100 तक क्यों आए हैं, अब आपको पता चलेगा कि हम क्यों ला रहे हैं, ठीक है। यह 5 क्यों आया है सो बता रहे हैं।
ऑड डेज का काम हम लोग का खत्म हो गया निकालने का, ठीक है। अब अगर हम आपसे यह पूछें कि जो फर्स्ट सेंचुरी था उसका लास्ट डे कौन सा था? किसी भी ईयर का लास्ट डे कौन सा होता है? 31 दिसंबर होता है। किसी भी ईयर का लास्ट डे 31 दिसंबर होता है। किसी भी सेंचुरी ईयर का भी लास्ट डे 31 दिसंबर ही होता है। तो जब कैलेंडर बनाया गया था, जिस समय कैलेंडर बनाने वाले महान विद्वान लोग इसमें लगे हुए थे, उस समय क्या हुआ था सो मैं आपको बताता हूं। ये सब क्वेश्चन है, बाद में कराएंगे। जब कैलेंडर बनाया गया था तो उस समय 1 जनवरी पहला दिन रहा होगा। ईयर, किसी भी ईयर का फर्स्ट डे 1 जनवरी होता है, ठीक है। तो 1 तारीख कोडिंग, आप इसके हिसाब से कोडिंग हम कर लेते हैं, डेज और कोड। जिस समय कैलेंडर बनाया उसके हिसाब से हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। मैंने खोजा, मिला नहीं, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, ओके। संडे दिन का कोड आपको 0 लेना है। अगर नंबर ऑफ ऑड डे 0 आ जाता है फाइनली, तो आपको दिन संडे समझना है। मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6। ये याद रखना है आपको, ध्यान में रखना है। याद क्या रखना है? संडे को 0 याद रखिएगा, सारा चीज ध्यान में आपको आ जाएगा। संडे 0 है तो उसी के हिसाब से ग्रेजुअली आगे बढ़ते जाएगा। तो जिस समय कैलेंडर बनाया गया था उस समय यही कोड को ध्यान में रख के कैलेंडर का बनाया गया था, ठीक है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि 1 सेंचुरी का लास्ट डे कौन सा दिन था, ठीक है। फर्स्ट सेंचुरी लास्ट डे। 1 सेंचुरी लास्ट डे का मतलब क्या है? यह है 31 दिसंबर, ठीक है। लास्ट डे 31 दिसंबर, 1 सेंचुरी का मतलब 100। यह कौन सा दिन रहा होगा? इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस पे चर्चा करने वाले, आपको क्या करना है सो बताते हैं। ये 100 वर्ष तक का ऑड डेज आपको निकाल लेना है। तो अभी तुरंत तो निकाले हैं हम लोग। 31 दिसंबर 100 माने 100 वर्ष तक का, तो अभी ऑड डेज हम लोग तुरंत निकाले हैं ना, ठीक है। तो फर्स्ट 100 ईयर्स का ईयर्स, ठीक है, ऑड डेज। और इधर डेज। देखिए कितना ऑड डेज आया था? 5। अभी तुरंत किसका कोड था? अभी जो मैंने लिखा था 5 कोड था शुक्रवार का। 5 कोड कितना किसका था? फ्राइडे का। ये फ्राइडे हो गया, ठीक है। जब 200 वर्ष की बात करेंगे तो 5 जोड़ 5, 2 को 5 आ जाएगा, 5 आ 5 10। तो 10 को फिर 7 से आप भाग देंगे, 10 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना गिरेगा? 3।
तो यहाँ ऑड डेज 3 आ गया, 200 वर्ष में ऑड डेज 3 आ गया। 3 किसका कोड होता है? अभी तुरंत लिखे थे, अभी हम 0 संडे को लिखे थे 1 मंडे को लिखे थे, 2 ट्यूसडे को लिखे थे, और 3 वेडनेसडे को लिखे थे, 4 थर्सडे को, 5 फ्राइडे को, और 6 सैटरडे, ही ना लिखे थे कोड। तो 3 किसका है यहाँ पे? देखिए 3 फ्राइडे है, सॉरी वेडनेसडे है, तो इसको आप वेडनेसडे लिख दीजिए। मतलब सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी का लास्ट डे मतलब 31 दिसंबर को दिन कौन सा था? वेडनेसडे था। उसी तरह से 300 का आप बता सकते हो, 300 का कितना होगा आप सोच के देखिए। 5 इसमें, इसका भी 5 और 5 10 और 5 15, 15 हो गया। 15 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 7 दूना 14, 1 आएगा। ठीक है, 1 किसका कोड होता है बाबू? 1 होता है मंडे को, मंडे। अब 400 तक में कितना होगा? 400 वर्ष तक में लीप वर्ष कितना आया था? 400 वर्ष तक में या ऑड डेज टोटल कितना आएगा? अब आप समझ सकते हैं। पहला 100 में 5, दूसरा 100 में 5, तीसरा 100 में 5, तो यहाँ 300 तक हो गया। और चौथा 400 में 5 तो रहेगा ही रहेगा, और ये 400 में 400 से भी भाग लगता है, इसीलिए एक दिन और इसमें बढ़ जाएगा, तो यह हो जाएगा 21। 21 का मतलब ऑड डेज कितना हो जाएगा? 7 से भाग दीजिएगा तो शेषफल 0 हो जाएगा। और इसका कोड क्या होता है? 0 का कोड संडे होता है। बोलो यस आदित्य, यू आर राइट, राइट राइट, मंडे संडे, यस यस मनीष, वेरी गुड, I understand, all of you are following. ठीक है। अब आपसे अगर यह कोई पूछा, अब आप जरा कॉमन सेंस लगाइए। फर्स्ट सेंचुरी का लास्ट डे यह कौन सा दिन था आपका? लास्ट डे कौन सा? फर्स्ट सेंचुरी का लास्ट डे कौन आ गया? फ्राइडे आ गया। इसके बाद वाला जो सेंचुरी स्टार्ट होगा, सेकेंड सेंचुरी जो स्टार्ट होगा, उसमें तो फिर 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। तो 1 जनवरी को दिन कौन सा हो जाएगा? फ्राइडे के बाद क्या होता है? सैटरडे हो जाता है। फ्राइडे के बाद सैटरडे हो जाता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ऑड डेज में इसको लास्ट डे लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट डे। तो नेक्स्ट सेंचुरी फ्राइडे है, तो फ्राइडे के बाद सैटरडे हो सकता है यहाँ पे। इसके बाद वाला जो आएगा नेक्स्ट सेंचुरी का सैटरडे हो जाएगा। ये वेडनेसडे है तो ये थर्सडे हो सकता है उसी तरह से। ये मंडे है तो ये ट्यूसडे हो जाएगा, और ये संडे है तो मंडे हो जाएगा। तो यह जो हुआ, यह कौन सा दिन हो गया? ये फर्स्ट डे, फर्स्ट डे। ठीक है, तो फर्स्ट डे ये आगे वाला सेंचुरी का हो जाएगा। आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि पहला ये 100वां पहला शताब्दी का पहला दिन सैटरडे है, ऐसा नहीं है, नेक्स्ट का हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको लिखे ना, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था। इसको मैं फिर से लिखा देता हूं, यहां तक तो क्लियर होगा। ठीक है, तो किसी भी सेंचुरी का अंतिम दिन यही 4 गो में से हो सकता है। ठीक है, कोई भी सेंचुरी का 400, अगर 500 अगर आप लेते हैं, यहाँ 500 ले लीजिएगा, तो फिर 0 के बाद यहाँ 5 ही आ जाएगा। अब 5 के बाद फिर यहाँ क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। तो फिर यही रिपीट करने लगता है। फ्राइडे के बाद फिर वेडनेसडे आएगा, फिर मंडे आएगा, फिर संडे आएगा। तो बार बार जो है यही 400 में से कोई आएगा। 400 वाला में एक ऑडेज कैसे हुआ सर? 400 वाला में एक ऑडेज नहीं, ऑडेज तो 0 आया है बाबू। दीपक फिर से जरा बताओ हमको।
400 वाला में ऑड डेज तो मैंने 0 लिखा है। अच्छा, ऐड जो 1 हुआ था, कल नहीं था लगता है क्लास में तुम। दिस इज द कॉज, दिस इज द रीजन व्हाई यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। देखो 100 बरस का ऑड डेज 5 हुआ था, फिर 101 से 200 तक चलेंगे तो फिर 5 होगा, या 1 से लेके 100 तक हो गया, फिर 101 से 200 तक में फिर 5 दिन आएगा। कारण कि जो नेचर 101 से 100 तक है वही नेचर 101 से 200 तक है। फिर सिमिलरली 201 से 300 तक में फिर 5 होगा, हो गया। अब हमको 301 से 400 तक आना है, ठीक है। तो ध्यान दो, 100, 200, 300 ये लीप ईयर नहीं था। क्यों नहीं था? कल का वीडियो देख लेना। इसलिए कि यह सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर में हम लीप ईयर को देखने के लिए 400 से भाग देते हैं, न कि 4 से भाग देते हैं। तो इसको 400 से भाग दिया तो नहीं कटा, ये भी नहीं कटा, ये भी नहीं कटा, लेकिन यह 400 से कट गया। इसीलिए इसमें भी 5 ही होता अगर नहीं कटता तो। लेकिन यह 400वां वर्ष जो हुआ, ये 400वां वर्ष माने 399 के बाद जो 400वां वर्ष हो गया, यह 400 से डिवाइड हो गया। इसीलिए इसको भी हम लीप ईयर, 400वां वर्ष को क्या मान लिए? लीप ईयर। इसीलिए इसमें 1 जोड़ दिया और इसको हम 6 लिखा। 5 दिया 15, 6 मिलके 21 हुआ। 21 को फिर हम भाग दिया, ठीक है। 5 + 1 होगा, हाँ ठीक है, 5 + 1। समझा दीपक? मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नहीं तो पिछले वाला वीडियो देख लेना ना, फिर दिक्कत होगा तो फिर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक चर्चा कर दिए। तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि किसी भी सेंचुरी वर्ष का कौन कौन सा डेज हो सकता है, सेंचुरी ईयर का लास्ट डे कौन कौन सा हो सकता है, तो यही चारों में से कोई उत्तर दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिएगा कि इसमें से कौन दिया हुआ है, उसी में टिक लगाइएगा। क्या कभी नहीं हो सकता है? सैटरडे कभी नहीं हो सकता है, थर्सडे कभी नहीं हो सकता है, हो सकता है, और ट्यूसडे कभी नहीं हो सकता है। 7 गो दिन होता है जिनमें 4 गो हो रहा है तो 3 गो नहीं होगा। 7 गो होता है जिसमें 4 गो हो रहा है तो 3 गो नहीं होगा, ठीक है। तो कौन कौन सा नहीं हो सकता है उसको भी आप आंसर देख सकते हैं, कौन कौन सा हो सकता है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट डे कौन कौन सा हो सकता है उसकी मैं चर्चा कर देता हूं। फर्स्ट डे ऑफ वीक ऑफ ए सेंचुरी। देखिए कैलेंडर महान विद्वान जब बनाया था तो पहला दिन ही हुआ मंडे मान के चला था। 1 जनवरी को उसने, पहला दिन का मतलब क्या है? 1 जनवरी। फर्स्ट डे का मतलब क्या है? 1 जनवरी, ठीक है बाबू। तो उसने फर्स्ट डे को एज्यूम ही करके स्टार्ट किया था मंडे, ठीक है। तो कौन कौन सा हो सकता है? मंडे हो सकता है इसमें, एक मंडे हो सकता है। अभी आपने देखा था फर्स्ट सेंचुरी का लास्ट डे का ऑड 5 आया था, शुक्रवार है, तो शुक्रवार के बाद क्या होता है? शनिवार। तो ये एक सैटरडे भी हो सकता है। उसी से इसको भी हम निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर 3 के बाद 4 किसका होता है? थर्सडे का होता है, ठीक है। फिर 5, 3 से थर्सडे हो गया। एक है, एक मंडे होता है, तो मंडे के बाद फिर ट्यूसडे भी हो सकता है, और
संडे तो यहाँ पे, मंडे तो यहाँ हम लिख ही दिए हैं। यही 4 हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट डे ऑफ वीक ऑफ ए सेंचुरी, यही 4 गो में से हो सकता है, ठीक है। विच कैन नॉट बी, नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है कौन कौन, किसी भी सेंचुरी का नहीं हो सकता है। कौन कौन सा दिन नहीं हो सकता है, ये 4 गो हो सकता है। इसमें जो बच जाएगा वह किसी भी सेंचुरी वर्ष का पहला दिन नहीं हो सकता है। तो पहला दिन इसमें कौन नहीं दिखाई दे रहा है, संडे। संडे नहीं दिख रहा है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे नहीं हो सकता, फ्राइडे नहीं हो सकता है, या 3 नहीं हो सकता है, और यह ऑलवेज कभी भी नहीं हो सकता है, और यह हो सकता है। यह हो सकता है या नहीं हो सकता है, इतनी बात हम लोग समझ गए होंगे। आदित्य ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। लास्ट डे वाला समझ में आ गया था आदित्य। लास्ट डे जो 4 दिन हम लिखे थे, 5 आया था, 3 आया था, 1 आया था, 0 आया था कोड, वो समझ में आ गया था। रिप्लाई मी। ठीक हो गया, वो समझ में आ गया तो आ गया, ठीक है। फिर से मैं इसको कर देता हूं, देखिए नीचे वाला। देखो अभी इसके पहले ध्यान से देखना, इसके पहले जो आउटडेज हम लोग निकाले थे 100 ईयर्स का, 5 निकाले थे। या 5 जो है इसका दिन कौन सा है, 5 का मतलब ये फ्राइडे था ना, ध्यान देना। यह फ्राइडे कौन सा दिन है, लास्ट डे का मतलब ये सब हम किसकी बात कर रहे हैं, लास्ट डे का मतलब 31 दिसंबर। 31 दिसंबर तक ऑड डेज 5 आया और वह दिन फ्राइडे आया। यहां तक क्लियर है आदित्य? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो 31 दिसंबर के बाद बाबू जो भी साल आएगा 1 जनवरी आएगा। तो 1 जनवरी आएगा तो 31 दिसंबर को फ्राइडे है, तो बाद में वह कौन सा ईयर होगा, बाद में फ्राइडे के बाद तो सैटरडे ही ना होगा। और यह सैटरडे फर्स्ट नहीं सेकेंड सेंचुरी का यह पहला दिन हो जाएगा। यह जो हो जाएगा सैटरडे जो हो गया, यह जो हो गया सेकेंड सेंचुरी का फर्स्ट डे हो गया। बोलो आदित्य, इज इट क्लियर? यस क्लियर। अब फिर जब 200 की बात हम करते हैं तो यह फिर 3 था। 3 का मतलब यह वेडनेसडे था, मतलब कि 31 दिसंबर 200 को दिन था वेडनेसडे। तो फिर 1 जनवरी 201 इसका ठीक अगला दिन क्या होगा? इसका अगला दिन 1 जनवरी ही तो होगा। तो वह यह 1 जनवरी का ही दिन होगा ना, ठीक है। इसका भी 1 जनवरी होगा। तो वेडनेसडे 31 दिसंबर को है, तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे, ये थर्सडे होगा कि नहीं होगा बताओ? ये थर्सडे हो जाएगा, ठीक है। ये 3rd सेंचुरी का ये हो जाएगा, ये 3rd सेंचुरी का फर्स्ट डे हो जाएगा। माने 200 से 200 तक ये था, तो 201 वाला जो आ जाएगा वो थर्सडे हो जाएगा, ठीक है। अब फिर 300 में कितना था, अभी तुरंत 1 था और डेज, 1 का मतलब मंडे था। तो उसी तरह से जब ये मंडे है बच्चा, मंडे है, तो मंडे का फिर अगला दिन 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी, तो मंडे के बाद अगला दिन, मंडे के बाद क्या होता है? ट्यूसडे होता है, ठीक है। फिर ये 400 जो था हमारा, 400 में क्या था? आउट डे 0 आया था। 0 किसका कोड आया था? संडे का आया था, याद करो। तो संडे के बाद माने 31 दिसंबर को संडे दिन था 400वां वर्ष का, ठीक है। तो फिर अगला जो सेंचुरी आएगा
401 जिसको 5वां सेंचुरी कहेंगे, तो वह कौन सा हो जाएगा? वह कौन, संडे के बाद क्या हो गया? मंडे। ठीक है, तो 1 जनवरी जो कौन कौन आया? सैटरडे आया। देखो इसमें मैंने सैटरडे लिखा है कि नहीं लिखा है? 1 जनवरी ऑफ वीक ऑफ ए सेंचुरी, किसी भी शताब्दी का, किसी भी सेंचुरी का पहला दिन माने 1 जनवरी कौन कौन हो सकता है? कौन कौन हो सकता है? सैटरडे हो सकता है, देखो यहाँ है। थर्सडे हो सकता है, मैंने यहाँ लिखा। ट्यूसडे हो सकता है, यहाँ मैंने लिखा। मंडे यहाँ हो सकता है, मैंने यहाँ लिखा। बोलो अभी भी क्लियर है कि दिक्कत है? हाँ, यस, नेक्स्ट सेंचुरी का फर्स्ट डे, यस नेक्स्ट सेंचुरी का। उसके बाद तो फिर रिपीट होता है ना, उसके बाद तो फिर वह रिपीट होने लगता है। यही 4 गो डेज जो है यही बार बार आएगा, रिपीट होते जाएगा। तो मैंने क्या लिखा हूँ? फर्स्ट डे ऑफ ए वीक ऑफ ए सेंचुरी। ए सेंचुरी माने कोई भी सेंचुरी का जो दिन होगा यही 4 में से कोई होगा, इसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट डे यही होगा और लास्ट डे तो अभी हम बता ही दिए। तो मैं समझता हूँ क्लियर हो गया। और बताओ किसी को कोई दिक्कत है? अमन, दीपक, कहाँ गया तुम लोग? हैव यू क्लियर ऑल ऑफ यू? यस, ठीक है। इसी तरह से आप लोग समझिएगा तो हमको पढ़ाने में अच्छा लगेगा। ठीक है, जहाँ दिक्कत हो इसी तरह से आप हमको नॉक कर दिया कीजिएगा, मैं फिर से समझाऊंगा। घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक, चलिए यहाँ तक तो मैं चर्चा कर दिया हूँ। अब हम चाह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन होगा। अब इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 400 वर्ष में फरवरी 29 दिन कितनी बार आएगा? बोलो, कल बताए थे, कल बताया था मैंने। कल मैंने बताई थी 400 वर्ष में लीप वर्ष कितनी बार आया था। तो जितना बार लीप आएगा उतना ही बार तो फरवरी 29 दिन का होगा ना। तो कितनी बार आया था 400 वर्षों में? याद है कि भूल गए? कल पढ़ाया आज भूल गए? पहला 100 साल में 24 था, फिर अगला में 24 था, फिर अगला 300 वर्ष तक में 24 था, और फिर 301 से 400 तक बीच में 25 था। तो कितना हो गया? 24 या 72 और 25 कितना हुआ? 97। 81। गुड, 81 आदित्य बता रहा है। अमन क्या 97 आंसर सही बता रहा है? ये 97 इज राइट आंसर। 81। बोलो किसी को दिक्कत है? आदित्य का आंसर सही है। किसी को डाउट? एनी वन हु आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी? ठीक है, चलो अगला देखते हैं। आ गया क्वेश्चन, देखिए आ गया। निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी मतलब सेंचुरी अभी तुरंत बताया था का अंतिम दिन नहीं होगा? अंतिम दिन नहीं होगा। तो अंतिम दिन होता था कौन कौन? देखिए अंतिम दिन के लिए आप एक दिमाग में रख लीजिए 5310, ये दिमाग में रख लीजिएगा, तो इससे आप गड़बड़ाइएगा नहीं। 5310 दिमाग में रखिएगा। 5 को आपको याद रखना है, ये फ्राइडे है, ये वेडनेसडे है, यह मंडे है और यह संडे है। तो ये सारे हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन है इसमें आपका नहीं होगा। तो इसमें से देखिए ना कि कौन है जो नहीं है इसमें से कौन है जो इसमें नहीं है, देख लीजिए।
आंसर कौन आएगा? शनिवार इसमें दिख रहा है, इसमें कहीं भी शनिवार नहीं है, नहीं ना है? सैटरडे, यस अमन, सैटरडे इज राइट आंसर। देखिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन ये हिंदी में लिखा हुआ है, क्या आप लोग समझ जाएंगे या इसका इंग्लिश में भी बाइलिंगुअल करना पड़ेगा? जिनको दिक्कत हो रहा होगा हिंदी में वो कमेंट्स कर दें, या ठीक है? क्वेश्चन जो मैं बोर्ड पे दिखा रहा हूँ वो बाइलिंगुअल आपको चाहिए या हिंदी में काम चल जाएगा? ठीक है, हिंदी में समझ जाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक। चलिए तो 2 क्वेश्चन हो गया। फिर आपसे कहें एक क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए अभी जस्ट बताए हैं, जस्ट बताए हैं, निम्न में से कौन सा किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है? अभी तुरंत न लिखे हैं बाबू। 5 3 1 0, यह 5 का मतलब शुक्रवार या बुधवार या सोमवार और या रविवार, है ना? अब देख लो इसमें से कौन कौन हो सकता है। सोमवार दिया हुआ है तो सोमवार तो हो सकता है, मंगलवार दिया हुआ है, ठीक है, शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन। अच्छा ये तो लास्ट डे का है ना, ये तो मैंने लास्ट डे का लिखा है। प्रथम दिन के लिए हमारा कौन कौन सा दिन था? शुक्रवार था, तो ये शनिवार, बुध का, बृहस्पतिवार, ये प्रथम दिन का लिस्ट है। इधर वाला जो लिखना है ये अंतिम दिन का है, या मंगलवार और या सोमवार। यह हो गया प्रथम दिन, ये हो गया प्रथम दिन। इसी से आपको ये दिख जाएगा, रटने का कोई जरूरत नहीं है। अब आप देख लीजिए, इसमें सोमवार है, यह सोमवार है तो इसमें दिख रहा है, तो ये तो हो सकता है। मंगलवार, मंगलवार मंगलवार भी है, ये भी हो सकता है। बृहस्पतिवार ये भी हो सकता है, बृहस्पतिवार है, ये है। शनिवार ये भी है। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? डी होगा, उपर्युक्त सभी। क्या हुआ अमन? बी एंड सी? नहीं नहीं नहीं, बी एंड सी तो ए भी तो तुमको लिखना चाहिए, ए बी सी, इसका मतलब उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी, ऑल। तीन का डी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज ए लीप ईयर? मैंने बताया है लीप ईयर को आपको, अगर वह सेंचुरी ईयर नहीं है तो आपको सिंपल 4 से डिवाइड करना है। जो 4 से डिविजिबल हो जाएगा वही लीप वर्ष होगा। एट ए ग्लांस देखने से ही लग रहा है कि लीप वर्ष यही है। क्या जी? लीप वर्ष यही है, लग रहा है ना कि नहीं लग रहा है? ये 1972। क्यों भाई? 4 से डिवाइड करते हैं तो 1972 में पूरा पूरा भाग लग जाता है। अब आप थोड़ा देर के लिए कहिएगा कि सर भाग तो आप दिए नहीं है, सीधे आप टिक कैसे लगा दिए? तो आपको कुछ नहीं करना है। किसी भी नंबर में जब आपको 4 से डिविजिबल है या नहीं है, उसको चेक करने का तरीका इतना ही है कि लास्ट का 2 डिजिट को ही आपको देखना है। लास्ट के 2 डिजिट को ही देखना है, पूरे नंबर में भाग देना ही नहीं है हमको, ठीक है? तो 70 में 4 से भाग देंगे, भाग लगेगा नहीं। 72 में देंगे तो लगेगा, इसलिए कि 18 चौक 72 होता है। 82 में लगेगा नहीं, 97 में लगेगा नहीं, इसीलिए आपका आंसर बी हो गया। जो नंबर में 4 से भाग लग गया वह लीप वर्ष है। एक्सेप्शन कहाँ है? सेंचुरी ईयर है। मैं बार बार बोलता हूँ एक्सेप्शन कहाँ है? सेंचुरी ईयर है, ताकि कि आपको दिमाग में रहे। कभी भी आप मिस्टेक नहीं कीजिए कि सेंचुरी ईयर को भी 4 से डिवाइड करके सेंचुरी ईयर लीप ईयर आप उसको मान लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है?
चलिए नेक्स्ट एक और देख लीजिए। अब यह लीप बर्ड्स नहीं है, अभी जस्ट मैं जो बताया उसी के आधार पे ये क्वेश्चन है। लीप बर्ड्स नहीं है। ऑल गिवन ईयर्स आर century years, and in case of century years you will have to divide that year by 400, not by only 4, not by only 4, only this number is not divisible by 400, this is divisible by 400, divisible by 400, divisible by 400। ये तीनों वर्ष 400 से इसमें भाग लग जाता है, लेकिन इसमें भाग नहीं लगता है, तो लीप वर्ष यहाँ क्वेश्चन में था नहीं है, तो हमारा आंसर यही ना होगा। यस अमन, राइट, ए होगा आंसर। ठीक है। दस मार्च 19, अब इसको रहने देते हैं, इस टाइप का भी क्वेश्चन बताया मैंने नहीं है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल फिर आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट फिर कल आगे बढ़ाऊंगा। और आज मैं यहीं पे आप लोगों को छोड़ के चला जाता हूँ। क्वेश्चन अगर आपके पास इस टाइप का है, किसी भी बुक का है, तो आप उसे प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं है तो मेरी वाली बुक ले लीजिएगा। जब कोई किताब लेनी ही है तो मेरी वाली ही ले लीजिएगा। अगर है तो कोई बात नहीं है, कहीं से भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर नई किताब लेना है तो वही वाली लीजिएगा, क्योंकि हम अपने हिसाब से उसमें क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत ही उम्दा तरीके से मैंने किया है। गुड नाइट, अगेन मीट यू टुमारो। थैंक यू।